5-5 हज़ार 8-8 हज़ार में जॉब करते हैं। एक मिनट, तुम 12,000 में जॉब कर रहे हो, 12,000 में इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो, आओ उस दुकान पे खाली है, मैं 15,000 दिलवाऊंगा, करोगे? मैं दे रहा हूँ 20,000 रुपये, लगोगे मेरे पास? लगोगे पक्का? देख लेना, कल को ये कहोगे बोले ये काम तो मेरे तो इमेज के खिलाफ है, मैं तो कर नहीं सकता। सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाना होता है भैया, और कुछ नहीं। 7 लाख रुपए की इंजीनियरिंग की है, क्या इंजीनियरिंग 12? अगर ये कह रहे हैं कि मैंने 7 लाख रुपए लगा एक बात और सर, जो अनपढ़ होता है उसको 250-400 रुपये मजदूरी मिलती है। अगर 400 रुपये मजदूरी जोड़े तो 12,000 होता है, 4 3 12,000 तो होती। इंजीनियर की कंपैरिजन मजदूर से हो रही है आजकल। 12,000 मजदूर 12,000 में ईंट ढोता है। ये 12,000 में क्या करते हैं? टेबल पे बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं ना, काम का प्रेशर फर्क पड़ता है। और 1200 का मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊँ ना, आज से 15 साल पहले भी मैं 1200 को लेता था ब्लैक के अंदर। अब उसका टैक्स तो जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर 1200 का, वरना 1200 का ब्लैक लेता था मैं, लाइन में लग के। और आपको कहो तो न्यूज़ कटिंग दिखा देता हूँ। एक जहाँ पर आप कुछ बोलो और आपको उठा के ले जाएंगे और पता नहीं फिर आप कहाँ पर होगे। और एक आज का टाइम है जब आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, भारत एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। आप पाकिस्तान में दे के दिखा दो, आप लंदन में, यूएस में, कनाडा में, एक जगह ऐसी दिखा दो जहाँ पर आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। आपको 10 मिनट से 60 मिनट के अंदर उठा लिया जाएगा और उसके बाद आपका और आपके ख़ानदान का पता नहीं होगा। आप बेरोज़गार हो, नौकरी नहीं करूँगा। आप बेरोज़गार हो। अभी तो आप कह रहे हो किसान फैमिली से हो। मैं बेरोजगार किसान फैमिली से नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्यों? मैंने आज तक किसान फैमिली का बंदा कोई भी बेरोजगार या गरीब नहीं देखा। नहीं लगता है मतलब कुछ हो पाएगा। मतलब देखिए, मतलब ऐसा कुछ है नहीं दबदबा उधर, है ना, जो मतलब दिल्ली में जैसी उनकी पकड़। वो हर जगह जा करके कहते हैं कि फ्री जिस तरीके से मैं दिल्ली में दे रहा हूँ वैसे मध्य प्रदेश के लोग। देखिए, मैं एक बात बताऊं, शिवराज सिंह से लाख गुना अच्छा रहा केजरीवाल। ठीक है, हम चाहते हैं कि केजरीवाल आए, बट वो नहीं हो पाएगा अभी, मतलब नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। लेकिन चाहती है ना, वो जनता चाहती है, क्योंकि हर इंसान को लगता है ना कि भैया उसको रोज़गार मिले, महंगाई कम हो, है ना। आप LPG सिलेंडर का भाव देख लीजिए, 1200 रुपये चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम, अब चुनाव आ रहे हैं, पटवारी की निकल रही है ना, वन रक्षक की निकल रही है, स्टेनोग्राफर की निकल रही है। अभी तक सब कहाँ था? है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आपके हिसाब से रोजगार क्या होना चाहिए? रोज़गार ऐसा होना चाहिए कि देखिए, सरकारी नौकरी रोजगार होना चाहिए? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, बट सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए ना। सब कुछ बेच के प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है, बचेगा क्या? है, एक इंजीनियर है, मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है, मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं डिप्लोमा किए हैं, है ना। अब वो रेलवे में जॉब कर रहे हैं ठेकेदारी में, प्राइवेट ठेकेदारी तो वो लेगा ना, टेंडर लेगा, उसको मिल रहा है 12,000। क्या इंजीनियर को 12,000 मिलना चाहिए? मजदूरी लायक जॉब होती है इंजीनियर की। कितना मिलना चाहिए? कम से कम 18, 15, 30 हज़ार सैलरी होती गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट जॉब लगती ना तो 50-60 हज़ार। सारे इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब जा सकते हैं क्या? सारी नहीं जा सकते। जनता कितनी है? 140 करोड़। उसमें से मैं मान ले रहा हूँ चलो 10 करोड़ इंजीनियर होंगे। ये भाई भी इंजीनियर कह रहा है, मैं तो 10 करोड़ इंजीनियर को सरकारी जॉब देंगे, मतलब 140 करोड़ है, उसमें हर एक आदमी यही सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। तो 140 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री अपने जेब से निकाल के देगा? कोई लॉजिक होना चाहिए ना। प्राइवेटाइजेशन क्यों किया सरकार ने? इसी वजह से किया। अब आप देखोगे 2014 से पहले सब बेच दिया। किसकी औकात है यार भारत देश खरीद ले? किसकी औकात है? किसी की औकात नहीं है देश खरीदने की। और इसके पहले कैसा होता था? इसके अगर ये कह रहे हैं प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट दिया ये कह रहे हैं, प्राइवेट नहीं किया है, PPP मॉडल। अगर आप कहते हो ना पढ़े लिखे हम लोग, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब क्या था? 51% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, उसका शेयर होल्डर 49% सर मार्केट से पैसा उठाया और उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, पहले 100 रुपये इन्वेस्ट करती थी, अब सरकार सिर्फ 51 इन्वेस्ट कर। अगर इंजीनियर की इतनी सारी ज़रूरत नहीं है कि मतलब इंजीनियर 10 करोड़ हैं, 10 करोड़ को जॉब नहीं देनी चाहिए, तो फिर ये 12-12 हज़ार वालों का ही रख रहे हैं। 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार में जॉब करते हैं। एक मिनट, तुम 12,000 में जॉब कर रहे हो, 12,000 में इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो, आओ उस दुकान पे खाली है, मैं 15,000 दिलवाऊंगा, करोगे? मैं दे रहा हूँ 20,000 रुपये, लगोगे मेरे पास? लगोगे पक्का? देख लेना, कल को ये कहोगे बोले ये काम तो मेरे तो इमेज के खिलाफ है, मैं तो कर नहीं सकता। सिर्फ प्रोपोगेंडा फैलाना होता है भैया, और कुछ नहीं। मुझे आप एक बात बताओ, इसके पहले आईफोन नहीं बनता था इंडिया में, इसके पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे। सैमसंग की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में, तो वो जॉब नहीं दे रही है, उसमें इंजीनियर नहीं लगे हुए हैं क्या? इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चल रहा है।
दुनिया भर की रेल आ रही है, वंदे भारत आ रही है, सुपर फास्ट आ रही है, बुलेट आ रही है, दुनिया भर की रोड लाइन बन रही है, उसमें इंजीनियर नहीं लगते क्या? तो वो सब वैकेंसी जनरेट हो रही है ना भैया। डिफेंस कॉरिडोर खुल रहा है, DRDO ग्रोथ कर रही है, तमाम ऑफिसेस खुल रहे हैं, एयरलाइंस दुनिया भर की बन रही है। अभी गुजरात में टाटा बनवा रही है C295 एयरक्राफ्ट, उसमें इंजीनियर का काम नहीं है क्या? तो वैकेंसी आ रही है ना भैया। तो सिर्फ प्रोपोगेंडा नहीं होता। अब ये पता नहीं कहाँ से पढ़े IIT IIM वाले, वो भी तो एक इंजीनियर ही ना, वो तो जाके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी संभाल रहे हैं, तो जॉब मिल रही है ना। कि उनको अपने देश में जॉब नहीं मिलती, इसलिए वो दूसरे देश में जाके जॉब कर रहे हैं ना। उनको अपने देश में जॉब नहीं मिल रही है। वही बताइए, गूगल कहाँ कंपनी है? अमेरिका कंपनी है। क्यों जा रहे हैं दूसरे देश में जॉब करने? ये बहुत अच्छी बात की भाई युवा ने। क्यों जाते हैं लोग? जो सुनिए, DTO दिल्ली टेक्निकल कॉलेज में जो बच्चा उनकी प्लेसमेंट में आता है, वो क्यों जाता है बाहर? अमेरिका से तुलना करें, क्यों वापस आते हैं? फिर वे जो जी कहते हैं कि अमेरिका कनाडा बहुत साफ सुथरा है। जब कोरोना रहता है क्यों भाग गए थे विदेश में? जो बात कर रहे हैं, जो युवा, जो ये युवा बात कर रहे हैं, तो युवा क्यों जा रहे हैं? और देश के अंदर बैठ के क्यों नहीं अपने आप को विकसित करते? क्यों 10 आदमी गए? ये भाई आपको कह रहे हैं, आपने कहा, मैं तो सुन रहा था आपकी बात कि मेरे को 12 दे, इस भाई ने 15 की, उस भाई ने 20,000 रुपए की। आप इनके साथ जुड़ के काम क्यों नहीं करते? आपको ऑफर आ जाए 1 लाख का विदेश में जाके, भाई जी आप खुद जाना चाहते हैं विदेश को, आपको भेजना चाहता, आपकी इच्छा है, आप देश को विकसित नहीं कर रहे। जो हमारे जैसे चाइना क्या सरकारी नौकरी थोड़ी देता है? चाइना ने मेक इन चाइना का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो आज चाइना में हर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। वही मेक इन इंडिया के थ्रू मोदी जी अपना वो कर रहे हैं कि भारत के अंदर हर चीज़ बनेगी यहाँ पे, तो आने वाले टाइम के अंदर और रोजगार पैदा होंगे हमारे यहाँ पे। 7 लाख रुपए की इंजीनियरिंग की है। क्या इंजीनियरिंग 12? अगर ये कह रहे हैं कि मैंने 7 लाख रुपए लगा एक बात और सर, जो अनपढ़ होता है उसको 250-400 रुपये मजदूरी मिलती है। अगर 400 रुपये मजदूरी जोड़े तो 12,000 होता है। 4 3 12,000 तो होती। इंजीनियर की कंपैरिजन मजदूर से हो रही है आजकल। 12,000 मजदूर 12,000 में ईंट ढोता है। ये 12,000 में क्या करते हैं? टेबल पे बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं ना, काम का प्रेशर फर्क पड़ता है। और ये क्या कह रहे हैं? और रोजगार नहीं है। रोजगार कहते हैं 7 लाख रुपए लगा के बीटेक की इन्होंने, ठीक है, इनको रोजगार कम मिला। मैं दुकान करता हूँ, 10 लाख रुपए माल रखता हूँ, इनसे ज़्यादा लगाता हूँ, तो मेरे को गारंटी है स्टार्टिंग के अंदर तो 12,000 नहीं मिलते। टाइम लेता है हर चीज़ को। इनको अपनी स्किल्स अप्रूव करो, ठीक है, अपनी स्किल्स इंक्रीज करेंगे तो हर कंपनी तैयार बैठी है इनको नौकरी पे लेने के लिए। स्किल्स हमारी क्या लगता है कितना पैकेज मिलना चाहिए? आप उसी हिसाब से कंपनी में ट्राई करिए। नहीं सर, पैकेज मतलब नहीं, मतलब अच्छा मिले, मतलब एवरेज मिले, यानी कि बहुत ज़्यादा मिले। आप 5 लाख 6 लाख कुछ तो पैकेज चाहते होंगे, उसी हिसाब से तो 5-6 लाख भी सही है। कंपनी से डिमांड करिए ना कि मुझे इतना आता है। गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहता हूँ। हम भारत सरकार में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट से सरकार की जॉब चाहते हमारे लिए, ये बताइए, गवर्नमेंट हमारे लिए है ना, जॉब हमारी। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो करेंगे, अप्लाई करते हैं। ये जो बात देखे, इस भाई की युवा की बड़ी अच्छी बात है। हाँ, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली थी मेरे मध्य प्रदेश में, ओनली 5 पोस्ट हैं पूरे मध्य प्रदेश में। सिविल इंजीनियर ओनली 5 पोस्ट। 5 पोस्ट क्या होता है यार? इतने सारे जितनी ज़रूरत होगी उतनी तो करेंगे। बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है। आपके पास कोई डाटा है ऐसा जिसमें दिखाया गया कि हाँ, ये लोकसभा राज्यसभा पहुंची, उसके बाद देखना डाटा क्या निकलता है, आपको पता चल जाएगा इनको भी। जो देखे, अब भाई बात सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं 5 पोस्ट है, ये आपको तो एक आप नहीं गूगल की बात जो है सुन ले। आपने कहा मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। भैया आप में स्किल होगी, आपको आपने इंजीनियरिंग किया है। मैं भाई आपको बता दूं, नहीं इंजीनियरिंग करे, मेरे कैब में बच्चे जाते थे दोस्त, मेरे कैब चलती है और मेरे को उनने अपनी स्किल थी तो PhD भी कर रहा है और इंजीनियरिंग करके अच्छा पैकेज। आप चाहे छोटा आपने करना नहीं, छोटी नौकरी से आपने शुरुआत नहीं करनी। जितनी आज सरकार है ना, जो टीचर थे, जो टीचर की बात कर रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से रहा है। यहाँ पे टीचर की संख्या जो 12,000 रुपये स्टार्ट हुई थी, आज जो लाख रुपए कह रहे हैं ना भैया, उन्होंने पेशेंस रखा है। मेरे दादाजी TTC में नौकरी करते थे, 500 रुपये मिलते थे। 96 की बात करूँ, जो ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, 9 रुपये डीजल आता था, आज वही उसी सरकार में 32 रुपये हुआ। ये इम्प्लीमेंट है, तो आप अपने आप को स्ट्रेंथ कीजिए। आप घबरा रहे, आप स्टार्ट करना नहीं चाहते, आगे जो स्किल होगी तो बढ़ेगी। मान लीजिए 5 पोस्ट निकली हैं, 1,000 में से क्या एक बच्चा भी टैलेंट नहीं होगा बंदे में दम? 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, 10 लाख लिए गए कुछ 5, बस 5 पोस्ट है तो 5 ही को लिया जाएगा। फिर ये तो ऐसे कह देना, IAS की पीछे लास्ट 801 पोस्ट निकली थी और कितने लाखों लोग एग्जाम देते हैं, तो फिर IAS भी पागल है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं IAS की, वो भी खाली है ना। ये 12,000 बंदा क्यों काम कर रहा है? अगर उसी को अगर वैकेंसी तो गली में IAS ले लें क्या? इनके हिसाब से तो हर गली में IAS ले ले सरकार। 4 साल से वैकेंसीज नहीं आई हैं जूनियर इंजीनियर की। 5 पोस्ट आई थी, अभी मात्र 200 पोस्ट आई थी, सारी ब्रांचेस मिला के नहीं आई, नहीं आई। हाँ, उसके पहले आती थी, सरकारों में आती थी। सरकार पे दोष देना आपकी बात है। आपने जो स्किल है
भाई मैं आज तक जॉब नहीं आप एक मिनट और, जैसे जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, किसान आंदोलन, स्टूडेंट्स की रैली, ट्रेन जल गई थी, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है और लो क्लास फैमिली, उन्हीं के साथ ये वही रोड में सरकार ने नोटबंदी करके 2 नंबर का पैसा बंद करके GST और ये लगा के आराम का पैसा खाना बंद कर दिया। पहले क्या था, एक 500 का नोट 3 होते थे, आपके जेब में 500, मेरे जेब में 500, इनके 500, तो तीनों आप पैसे वाले हो गए। अब वो 500 का नोट एक ही है आपके पास, हम दोनों तो वैसे हो गए ना, तो हमें अब कमा के खाना पड़ता है। सिर्फ दिक्कत ये हो रखी है और कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी हराम का पैसा नहीं खाता, गरीब आदमी मेहनत का पैसा खाता। सरकार तो कह रही डायरेक्ट किसानों को खाते में पैसे जा रहे तो हैं। किसान आंदोलन करते, किसान पूरे देश के ये बताइए, ये हाँ किया, पूरे देश के ये दिल्ली में आंदोलन नहीं हुआ क्यों? ये बताइए, वो किसान है, राकेश टिकैत किसान है क्या? राकेश लेकिन किसी यहाँ आज रोड में है, स्टूडेंट्स आज छात्र रोड में है। अच्छा, कब किसान हवाई जहाज से उड़ रहा था? कौन से दशक में उड़ रहा था? किसान तो लेकिन रोड में तो कभी नहीं था। अब जो आप मुश्किल ये आपको मैं बता दूं, राकेश टिकैत के जो पिताजी थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, आपको याद होगा। मुझे नहीं याद। मुझे नहीं याद। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये उड़ते हैं, किसान अच्छा कमाते भी हैं। ये जो इंजीनियरिंग कर रही है ना, आपने कृषि में क्यों नहीं की? जो आप बात कर स्किल की, आप एक तरफा नहीं, मैं भाई सिविल, मैं वही बता, मैं आप जो किसानों का हित है, आप बात कर रहे हो कृषि के, कृषि से नहीं किया आपने। एग्रीकल्चर मैं भी हमारे देश की वीडियो में, अरे भाई मैं मना नहीं कर रहा, सब एग्रीकल्चर आपकी, मैं बात डिनाई नहीं कर रहा। जो आपने बात की स्किल की बात कर रहे हो, जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो कि मेरे को नौकरी की, जो हम कितने आपने आप अंदर देखे ना, आपको बता दूं कितना डाटा, आप डाटा की बात करते हैं। कोई हम कृषि प्रधान के बच्चे कहते हैं, हम किसान के बेटे, कितने किसान के बेटे कृषि का अनुसंधान में जाते हैं। एग्रीकल्चर में कमाई का परसेंटेज वो जो पहले था वही आज भी है, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ आ रही है कि अब हर किसान का जो बच्चा है ना, पढ़ तो लिख गया, वो जिसने BA कर ली, BSc कर ली, बट उसने क्या अपने खर्चे ज़्यादा बढ़ा लिए। पुराने टाइम में किसान अपना पैसा बचाता था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, पहले खुद किसान क्या करता था, फसल काटता था। अब क्या करता है, दिहाड़ी पे मजदूर ला के फसल काटता है, तो उसको 500 रुपये दे दिए। 500 रुपये के लिए जमींदार उसके आड़ती के पास जाके उससे ब्याज 500 रुपये ब्याज भी लेता, 100 रुपये का तेल, 600 रुपये प्लस उसका ब्याज देता है उसको। तो जमींदार महंगा हुआ नहीं हुआ? ये सर, ये मतलब कहना क्या चाहते हैं, किसान अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, है ना, अपने आप को अपडेट ना करें, वही गरीब बने रहें तो सब रहेगा बढ़िया। गरीब थोड़ी होता है, अपना काम करना कोई गरीब नहीं होता, अपना काम करना गरीब नहीं होता। मैं मेरी दुकान के अंदर, अगर मैं दुकान कर रहा हूँ, अपने आप को अपडेट करना भी तो गलत नहीं है। भाई देखिए, अमीर लड़का हो चाहे गरीब लड़का हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसको बढ़ने का है कि नहीं? तो बढ़ नहीं रहे आपके हिसाब से? बढ़ रहे हैं। नहीं, इस भाई जी मैं भाई सुन ले, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं दिल्ली में हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे फादर सन 80 में JBT दरियागंज से किए हुए हैं। उनको नौकरी नहीं मिलती, वो भूखे नहीं मरे, उन रोजगार किया। हमको पढ़ाया, सुन ले, नहीं हमें पढ़ाया, मैंने इतना पढ़ा कि 12वीं। और जो आप 12,000 रुपये ना, मैं LIC में एजेंट हूँ। मैं आप जो बात है स्किल की, मेरे अंदर स्किल है, मैं 25,000 भी कमाता हूँ, 50,000 भी कमाता हूँ। आपके अंदर स्किल है, आप जो इंजीनियरिंग की है, आप अपने भाई को तो कहना है कि 12,000 बहुत कम है शुरुआती सैलरी। मैं वही बात कर रहा हूँ, इस भाई में स्किल होगी, इस इंजीनियर बनकर 50 आदमी को रोजगार करें, मेरी क्षमता है, मेरे अंदर क्षमता है। मैं भी B.Tech कंप्यूटर साइंस हूँ। पहली कमाई मेरी 500 रुपये थी, ठीक है। खुद का स्टार्टअप शुरू किया मैंने, आज मेरे अंडर 4 लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनको मैं 12-12, 15-15 हज़ार मैं दे रहा हूँ उनको, ठीक है। क्या 1200 का मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊँ ना, आज से 15 साल पहले भी मैं 1200 का लेता था ब्लैक के अंदर। अब उसका टैक्स तो जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर 1200 का, वरना 1200 का ब्लैक लेता था मैं, लाइन में लग के। और आपको कहो तो न्यूज़ कटिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। जो जेल में गए थे और एजेंसियों का गेट उखाड़ दिए, भीड़ के अंदर लाइनों में लगते थे, वो दिखाऊँ आपको मैं? वो तो मेरी आंखों की बात है। 1200 का सिलेंडर ब्लैक में। ये कह रहे हैं कि सुविधा हुई है तो कीमतें बढ़ी हैं। अगर आप हाईवे पे चलते हो तो टोल टैक्स देते हो, उस हिसाब से बता रहे हैं। तो देना सही है, टैक्स देना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट का हक है ना। लेकिन क्या नहीं दिया मोदी ने? 12,000 का रोजगार है, कह रहे मैं इंजीनियर हूँ, आप बेरोजगार हो, नौकरी नहीं करूँगा। आप बेरोजगार हो, अभी तो आप कह रहे हो किसान फैमिली से हो। मैं बेरोजगार किसान फैमिली से नहीं हो सकता क्या? नहीं, क्यों? मैंने आज तक किसान फैमिली का बंदा कोई भी बेरोजगार या गरीब नहीं देखा। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अरे एक रोटी को तरसना पड़ता है। आप बताइए अपनी बात। मेरे पापा फ़ौज में थे, मेरी उम्र 48 साल है। अब मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं। वो पंजाब रीजन में भी रहे हैं, लद्दाख में रहे हैं। आपको पता है जब वो लद्दाख में पोस्टेड थे ना, तो डेली खबरें आती थी कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। आज की बात नहीं बता रहा मैं आपको,
1980, 1975, 1985 की बात बता रहा हूँ। इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो न्यूज़ ना आपको पेपर में नहीं मिलेगी। हम पूछते थे भाई ये छपते क्यों नहीं पेपर में, हमारे और पेपर आता था तो कहते नहीं गवर्नमेंट ये छापा नहीं करती। तो जो किसानों की आप अगर रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, जो सुसाइड होते थे किसानों के, जो आपको तो एक रिकॉर्ड एक 1980-82 में एक मंथ आया था जब रिकॉर्ड 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी एक महीने में। उठा के देख लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या मेरा नंबर लेना, मैं आपको लिंक दे दूँगा। किसानों की वो हालत थी, वो दुर्गति थी कि पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर किसानों आंदोलन हुआ जब इंदिरा गांधी के बनने के बाद। तो जब उसने कहा था मैं किसानों और गौ माता के सपोर्टरों को और ये नागा साधुओं को मैं सपोर्ट करूंगी, तो जब वो करने गए भाई तुमने क्यों नहीं किया, तुमने गौ रक्षा कानून क्यों नहीं बनाया, तो उनको गोली मारी गई थी। उसमें से 2,000 किसान भी थे और 3500 गौ चाहने वाले जो वो संत महात्मा वो थे। 5500 लाशें, जिसमें वो थे 5500 लाशें गिरी थी यहाँ पार्लियामेंट के बाहर। यहाँ पर उसकी न्यूज़ नहीं छपी, उसके अखबार में न्यूज़ नहीं छपी। उनको ऐसे ढोया गया जैसे आप कूड़ा ढोते हो ना, ऐसे उनको लाशों को उठा के ना ढेर गया। सेम जैसे 1984 में ना सरदारों की लाशों को उठा के ट्रकों में ढोया गया। तो आप क्या बातें कर रहे हो? आप ना बच्चे हो, अभी तो आप पैदा भी नहीं हुए उस एरा, आपने देखा ही नहीं कुछ। हमने जो समय देखा है ना, खराब ना हो, हमने जो समय देखा है ना, नहीं छपता है, सबको यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत कुछ है अभी भी। आपने तो देखा ही नहीं, आप तो देख रहे हो गूगल, आईफोन और ये वाला काल देख रहे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आपने तो वो जो बुरा काल है ना जो बीत गया, हमने तो अपनी उम्र में सोचा ही नहीं था कि ये दोनों काल देख लेंगे। एक जहाँ पर आप कुछ बोलो और आपको उठा के ले जाएंगे और पता नहीं फिर आप कहाँ पर होगे। और एक आज का टाइम है जब आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, भारत एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। आप पाकिस्तान में दे के दिखा दो, आप लंदन में, यूएस में, कनाडा में एक जगह ऐसी दिखा दो जहाँ पर आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। आपको 10 मिनट से 60 मिनट के अंदर उठा लिया जाएगा और उसके बाद आपका और आपके ख़ानदान का पता नहीं होगा। यहाँ पर आप मोदी को हिटलर बोलो, खून चूसने वाला बोलो, ये बोलो, वो बोलो, यहाँ पर आपको पूरी आज़ादी है। और जो जहाँ तक किसानों की बात है ना सर, पंजाब से ज़्यादा किसान तो नहीं होंगे, कितने हैं ना पंजाब में, उन्होंने आंदोलन किया था। मेरे कितने ही जानकार हैं, आप मेरे से कम 200-500 तो मैं ही नंबर दे दूँगा। किसी के पास ऐसा नहीं है 5 लाख की गाड़ी ना हो, से लेकर 1 करोड़ तक की गाड़ी है। जो प्रदर्शन में थे, प्रदर्शन वालों के पास तो 100 करोड़ रुपए हैं, क्या बातें करो। तो आड़ती थे, किसान थे कहाँ? वो तो आड़ती, ज़्यादातर तो आड़ती थे। वहाँ पर एसी लगे हुए थे, देसी घी की फैक्ट्रियाँ चल रही थी। किसान आंदोलन में लोकल किसान को तो तवज्जो ही नहीं दी, वो तो सिर्फ नंबर्स के लिए आए थे। जो एक्चुअल जिन्होंने लगाया था और जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था ना, उनके पास 50-50 करोड़ से लेकर 300-300 करोड़ तक की प्रॉपर्टियाँ और एसेट्स हैं। आप क्या सोच रहे हैं? 90,000 करोड़ रुपया किसान सब्सिडी का आता है। इस साल जो बजट में उठा के उन्होंने 2-2.5 लाख 3 लाख करोड़ कर दिया। 2-2.5 लाख 3 लाख करोड़, मतलब आप 10-12 पाकिस्तान खरीद लोगे उतने में, जितना किसान को सब्सिडी अब इस जो बजट करंट आया लास्ट मंथ उसमें जो मिली है। तो मतलब मजाक कर रहे थे घर में जैसे बैठे बैठे, मैं क्या यार खेती कर लेते हैं, सबसे बढ़िया काम है, इससे बढ़िया तो चांदी ऐसा काम नहीं है। कि गरीब किसान, आज भी किसान जो है मर रहा है गरीबी देखो से। मर रहा है, वो गलत नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं बताता रहा हूँ, लेकिन इतने नहीं मर रहे। आपको ना किसान जो आंदोलन है उसमें भी कहा कि ये गलत। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरा ओपिनियन है सर, बुरा मत मानिएगा कि मतलब देख नहीं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो ना, एक लिमिट टाइम तक रहे ना तो सही रहता है। अगर क्योंकि मतलब देखिए हर सरकार में एक पॉजिटिव अगर पॉइंट खराबी नहीं किसी में तो उसे बदलना जरूरी क्यों है? नहीं, मतलब अभी तक जो होता आया है, जिसमें खराबी ना हो और अच्छाई ना हो। हर खराबी है इस गवर्नमेंट में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हर सर गवर्नमेंट में पॉजिटिव थिंग्स भी होती हैं, नेगेटिव थिंग्स भी होती हैं। एक समय के बाद उसको बदल दिया। मोदी सरकार ने भी शुरुआत में अच्छे किए हैं, अभी भी अच्छे कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को बुरी लगती हैं। मतलब हमको, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं ना, तो बुरी लगती, जॉब की बुरी लगती। जैसे हमको अभी तक रोज़गार नहीं मिला, ठीक है। नौकरी का आपको बताता हूँ। नौकरी जो वर्ड है ना, नौकरी वर्ड ना अंग्रेज़ों का चलाया हुआ है। नौकरशाही का जो चलन था ये अंग्रेज़ों ने चलाया था। ये कोई हिंदुस्तान में ना कोई नौकर नहीं था। जब अंग्रेज़ आए ना
तो कोई नौकरी नहीं करता था। सबके अपने काम थे, सबके अपनी शॉप्स थी, सबके पास अपना काम होता था, सबके पास अपना पैसा होता था, हर घर में गोल्ड होता था। उन्होंने एक ना जैसे सिस्टमेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कन्वर्जन किया है जो पूरे इंडिया का, कि जैसे नौकरी, नौकर, ये जो नौकर वर्ड था ही नहीं हमारे, ये नौकर वर्ड अंग्रेज़ों से ऐसा चलता हुआ आ रहा है, हमारे दिमाग में से ठूस दिया है। वाकई में बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्या वाकई में इतना बड़ा है देश में, और जो महंगाई का मुद्दा है बिल्कुल है। क्योंकि देखो, आप स्कूल से निकले, स्कूल प्राइवेट है, वो आपको इंग्लिश हिंदी मैथ पढ़ा के बाहर भेज धकेल देते हैं। वहाँ पर आपको दूसरे मुर्गे उठा लेते हैं, मुर्गा समझ के, भाई ये कोर्स करो आपको जॉब मिलेगी। वो अपना 2, 4, 5, 10 लाख रुपए लिए, उन्होंने कर दिया। तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक एजुकेशन में उस लेवल पे नहीं आया कि आपको जॉब ओरिएंटेड। लेकिन अब अगर आपने लास्ट वो देखा अमेंडमेंट जो आ रहा है एजुकेशन में, पॉलिसी में, उसमें आपको 10th के बाद आपको डायरेक्ट स्किल बेस्ड वो करना पड़ेगा। ये आज थोड़ी होना चाहिए था, आज हो रहा है और टाइम लगता है। लेकिन दिस इज फर्स्ट गवर्नमेंट जो ऐसा कर रही है, इसको होने में तो टाइम लगेगा। आपके शरीर में कोढ़ है, कैंसर है, उसको रिमूव भी करोगे तो 2, 4, 5, 10 साल लग जाते हैं। देखो, मोदी जी हाथी हैं और आसपास गीदड़ और लोमड़ियों की फ़ौज है, और ऐसे लोग क्या कर रहे हैं जो देश के ज़्यादातर हिंदू हैं या जो सनातनी और इस तरह के लोग हैं, ये उनको घायल करने में लगे हैं। अगर हाथी घायल हो जाएगा ना, तो इसे भेड़ी और लोमड़ियाँ भी खा जाएंगी, गिरा देंगी। लेकिन ऐसे लोगों को समझाना ज़रूरी है कि हाथी तो चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, मुझे ना नॉर्मल सा डायलॉग है, हर कोई बोलता है। लेकिन मोदी से फ़िलहाल तो 2024 तो अभी मतलब ये जो स्पीड चल रही है, तो मेरे ख्याल से 2019 से ज़्यादा ही सीटें आएंगी। एवरीबडी इज़ गेसिंग, मेरे ख्याल से हर चैनल की गेसिंग है, कोई है ही नहीं। सब डेमोक्रेसी, वाकई में डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है इंडिया में। वो तो होती रही है, मैं जब से पैदा हूँ तब से सुन रहा हूँ। वो लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वो मैं आज से नहीं सुन रहा, मुझे वो सुनते हुए 22-24 साल तो मुझे हो गए कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, फिर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। मोदी तो अभी 7-8 साल से आए हैं, लेकिन हम तो ये 20-25 साल से सुन रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है।